जी हाँ प्यारे साथियों, आपको पता था भाई साहब यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर कितना ज़्यादा दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अब बिल्कुल भी आपका जो इंतज़ार है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि प्यारे साथियों आप सभी को बता दें कि योगी सरकार का फैसला आ चुका है। जो आपकी परीक्षा है वो इसी महीने यानी जुलाई के महीने में ही कराई जाएगी और यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अब बिगड़ चुका है, बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ चुका है, क्योंकि पेपर भी छपने लगे हैं और हमारे प्यारे साथी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी किताब खोल के नहीं देखी है। वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी हम त्यों ही तैयारी में लग जाएंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। क्यों? चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जिनकी तैयारी नहीं है उनको क्या करना है और जो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं उनको क्या करना है, चलिए बताता हूँ। देखो प्यारे साथियों, अगर आपकी तैयारी भी बिल्कुल जीरो लेवल की है और आप भी चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में बिल्कुल अपना 100% दे के आऊँ, तो इसकी टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर विवेक सर के हैंड राइटिंग नोट्स और आपके सपना जो आपने देखा है वर्दी पाने का वो आपको मिल जाएगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है। जिसको भी दोस्तों कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी तैयारी अभी शुरू नहीं की है और शुरू कर भी दी है, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वही दोस्तों 150 या 170 या 180 के आसपास आप भटक रहे हैं, तो ये टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस PDF से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी समझिए कि इंपॉर्टेंट PDF है। यहाँ से आप अपना जो 250 प्लस का टारगेट है वो लेके चल सकते हैं। जी हाँ, 250 प्लेट। और ये विवेक सर के जो नोट्स हैं ना, ऐसे वैसे नोट्स नहीं हैं। इन्होंने खुद दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम निकाला है वो UPSI का 2 बार एग्ज़ाम निकाला है। वर्तमान में दोस्तों ये जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने UPSI को त्यागपत्र दे करके TGT जो परीक्षा होती है उसमें अभी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप सभी के लिए शिक्षक जो है अब ये यहाँ पर बन चुके हैं दोस्तों, और इन्होंने अपना वर्दी का सपना पूरा किया है। और आपके सपने को पूरा करने के लिए मात्र दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये के जो नोट्स हैं मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा भी दोस्तों इसमें कुछ प्रयास किया गया है, जिसमें मैं भी आप सभी को पता है जो सेलेक्टेड हूँ SSC GD में, और दिल्ली पुलिस का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम हमने भी क्रैक किए हैं। तो इसके आधार पर ही विवेक सर और हमने आप सभी से मिलकर के अपना पूरा योगदान दिया है। तो भाई नोट्स तैयार है आप सभी के लिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS, हिंदी, UP स्पेशल GK सब कुछ मिलेगा। 80% का डिस्काउंट चल रहा है। जिसको भी चाहिए ले सकता है। अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए, नंबर है व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर है 6396453592, और ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। तो आइए और विवेक सर और हमारे इस योगदान को दोस्तों सराहना दीजिए। और ये जो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं या आपके एग्ज़ाम को ही पास करने के लिए कर रहे हैं, तो जिसको भी चाहिए वो यहाँ पर ले सकता है। अब चलते हैं दोस्तों इस चीज़ की ओर जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, देखो क्या है, ये लिखा हुआ है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। जी हाँ, 43 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा ख़त्म। यहाँ पर जो 43 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है। देखो कब होगी इंतजार की घड़ियाँ समाप्त, चलिए जानते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन हैं और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है, देखो ये लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियां का ऐलान बोर्ड कर सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस लाइन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि माना जा रहा है कि भाई साहब आपकी जो एग्ज़ाम है, मतलब एग्ज़ाम की जो डेट है वो जुलाई के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। यानी जुलाई में आपको तो डेट सुनने को मिलेगी पहले हफ्ते में, यानी 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपको डेट देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई पेपर छपने लग चुके हैं और आपको पता भी नहीं है, सरकार किसी को बता नहीं रही है कि पेपर हम वहाँ छपवा रहे हैं, पेपर छप चुके हैं, ठीक है। मालूम हो कि इस वर्ष की 17 और 18 फरवरी को जो आपकी परीक्षा कराई गई थी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की, इसमें 60,244 कांस्टेबल पद के लिए जो परीक्षा कराई गई थी, परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था। लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करते हुए आने वाले 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा करने का निर्णय लेना पड़ा है। ऐसे में बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। देखो यहाँ बोला है जुलाई में, समझ रहे हो, जुलाई में ही लिखित परीक्षा की तैयारियां कराने जा रहा है। ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और इस
हफ्ते यानी पहले हफ्ते में, जुलाई के पहले हफ्ते में, जुलाई का महीना चल रहा है, पहले हफ्ते में ही आपको जो है डेट भी मिल जाएगी। अब इस बार आप बोलेंगे भैया इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो गिरोह है, जो पेपर लीक वाला गिरोह है, वो सक्रिय ना हो सके, इसलिए भर्ती बोर्ड जो है आपको डेट 1-2 महीने पहले नहीं बताएगा। आपको जो डेट पता चलेगी वो 10 से 15 दिन पहले ही पता चलेगी, और एडमिट कार्ड भी उसके अगले या 1-2 दिन बाद ही पता चल जाएंगे कि एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं। तो समझ जाइए आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में कभी भी हो सकता है, जुलाई के लास्ट वीक में, यानी 25 से लेकर 30 जुलाई यानी 31 जुलाई के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल सकती है मेरे भाई। तो समझ जाइए मौका है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो तैयारी कर लीजिए। आपको 1 महीना भी नहीं मिलने वाला इस बार, समझ रहे हो, क्योंकि आप फरवरी से लगा लीजिए 6 महीने कब बैठते हैं, फरवरी से 6 महीने बैठते हैं भाई साहब अगस्त में, समझ रहे हो। तो इसलिए अगस्त का महीना दोस्तों अब ज़्यादा नज़दीक नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये जुलाई उसके बाद अगस्त, समझ रहे हो। तो इसलिए वो 6 महीने से पहले भी करा सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 6 महीने में कराएगा, 6 महीने में कभी भी ले सकता है, समझ रहे हो। और इस बार देखो एक और नई चीज़ आपको देखने को मिली है कि अब यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी 6 महीने के अंदर कराई जाएगी, और इसको लेकर भी दोस्तों लगातार नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। जो 28 जून का नोटिस है यहाँ पर आप देखेंगे, 28 जून के नोटिस में बोला है कि कृपया अवगत कराना है कि लगभग 60,000 आरक्षियों को भर्ती परीक्षा निकट भविष्य में होना संभावित है, यानी अभी आने वाले टाइम में संभावित है आपकी परीक्षा, तथा भर्ती होने के उपरांत, जब आप भर्ती हो जाएंगे उसके उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटरों पर 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा, यानी 6 माह की आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी। उसके बाद आपको दोस्तों इसके लिए भेजा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 6 माह के अंदर ही आपको ट्रेनिंग सेंटर भी मुकम्मल हो जाएंगे और आपके ट्रेनिंग सेंटर भी खुल जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में अभी फ़िलहाल पहले यूपीएसआई वाले चल रहे थे, जो 9,000 प्लस वैकेंसी थी वो चल रहे थे यूपीएसआई वाले, लेकिन अब उनका भी दोस्तों सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब कोई भी ट्रेनिंग सेंटर भरा हुआ नहीं है, सब खाली हैं। इसलिए दोस्तों इन्होंने बोला कि आप मुहैया कराइए कि यहाँ पर आईटीआई जो कोर्स करने वाले हैं पीटीआई वो है या नहीं है, क्योंकि उनका भी कोर्स कराया जाना सुनिश्चित प्रस्तावित है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला है कि आईटीआई और पीटीआई दोनों ही यहाँ पर उनको चाहिए, आईटीआई ठीक है, और जो प्रशिक्षण कराएंगे, जो आपका ट्रेनिंग कराएंगे, ऐसे हमें उम्मीदवार की लिस्ट बना के भेजें ताकि हम जल्द से जल्द उनको जो है यहाँ पर उनको मतलब उनकी नियुक्ति कर सकें और वो ट्रेनिंग सेंटर कराएंगे। क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बोली है कि 1/7/2025 तक को अधिकतम आयु 40 वर्ष तक अधिक नहीं हो, यानी 40 वर्ष से कम उनको ही चाहिए। और ये बोला जा रहा है कि भाई साहब देखो, ये बोला है कि ये शर्तें जो हैं ये दिनांक 5/7/2024 तक प्रत्येक दिशा में इस निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यानी 5 जुलाई तक भाई साहब उनको डेट मिल जानी चाहिए कि कौन कौन उनके यहाँ पर जो पीटीआई है वो यहाँ पर कोर्स कराने वाला है। समझ सकते हो कितनी तेज़ी से काम चल रहा है, आपको नहीं पता है, आप बाहर बैठे हो, अंदर वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वो अंदर की खबर जो है बाहर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लीक हो जाती हैं खबरें। तो आप समझ जाइए कि भाई साहब अब टाइम नहीं बचा है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। अब आपका जो एग्ज़ाम है जल्द से जल्द कराया जाएगा, और जितने भी साथी इस बार ये सोच के खुश हो रहे हैं कि भैया हमको टाइम मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। सरकार आपको रुला भी सकती है, क्योंकि समझ जाओ इस बार दोस्तों, जब अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं तो तैयारी तब करूंगा जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 से 10-20 दिन के अंदर क्या तैयारी हो पाएगी आप मुझे बता दो। इतना ही टाइम देगी सरकार आपको जब डेट बताएगी। इसलिए डेट सरकार अभी नहीं बता रही है, इसका रीज़न यही है कि गिरोह सक्रिय ना हो। अगर गिरोह को पता चल जाता है कि भाई साहब एग्ज़ाम उस महीने में होगा, इतने दिन बाद होगा, तो गिरोह सक्रिय होने लगता है। उसके लिए भी दोस्तों वो बनाता है, प्लानिंग बनाता है कि हाँ इतने दिन में मैं ये कर पाऊँगा, तो इतने दिन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो पेपर जो लीक है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन फिर भी पेपर लीक रुकता नहीं है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन इतना नहीं होगा, पता नहीं चलेगा किसी का इस बार। लेकिन आप सभी की अगर आपने इस बार कोशिश नहीं की तो ज़िंदगी में फिर कभी कोशिश नहीं कर पाओगे भाई साहब, ओवर एज हो जाओगे। 2018 के बाद वैकेंसी अब आपको देखने को मिल रही है, आप समझ जाइए 6 साल बाद। अब 6 साल में सिर्फ एक बार आप भर्ती देख पा सकते हो, क्योंकि 1 साल फिर 6 साल में हर इंसान ओवर एज हो जाता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आप समझ चुके हैं, मेरी बात को समझ चुके हैं, पूरी तरह जान चुके हैं, तो झोंक दीजिए अपने आप को इस वैकेंसी में, क्योंकि यही है एक ऐसी वैकेंसी जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपकी घर की टेंशन को दूर कर सकती है, आपने जो सपना देखा उसको पूरा करा सकती है। तो समझ जाइए आप अपना घर में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पूरी नहीं हैं,
उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपकी ज़िंदगी बना देगी मेरे भाई। मजाक में मत लेना, इस बार दोस्तों सीरियस हो जाइए, सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए। उसके बाद मौज ही मौज है यार। फिर कौन होता है आप सभी बताइए, फिर कौन ज़्यादा सीरियस होता है? फिर तो आराम से दोस्तों आना है, घर जाना है, छुट्टी काटना है, फिर चले जाना है ड्यूटी पर, फिर ज़िंदगी आपकी मौज में कटेगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।